नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सितंबर की आपकी टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। जैसा कि आपको ये पता है सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पेट का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम है, कोई भी परीक्षा है वहाँ पर क्या है, करंट अफेयर्स ज़रूर पूछी जाती है। इस पूरी वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको फिगर्स दिखा के ऐसे याद करवाऊँ कि आपको एक बार करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद दोबारा उनको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। शुरू कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार रेलवे के इतिहास में ऐसा हुआ है कि महिला को अध्यक्ष पद पर यानी कि सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो क्या नाम है? चार ऑप्शन है आपके पास, क्या नाम है? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। जया वर्मा सिन्हा क्या है? ये आपकी पहली जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली महिला है। ठीक है, क्लियर है? रट लो आंसर, फोटो इनकी दिख ही रही होगी तो फटाफट समझ जाओ इस चीज को। जया वर्मा सिन्हा क्या है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 69th आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? देखो दोस्तों, आपको पता है सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं, आईफा है, कुछ भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा उसमें से है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो बताओ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा अल्लू अर्जुन। किस पिक्चर के लिए? आपको पता है इन्होंने कौन सी पिक्चर की थी, बहुत फेमस भी थी, सबको पता भी होगा, पुष्पा के लिए। अल्लू अर्जुन को किसके लिए दिया गया है अवार्ड? पुष्पा के लिए दिया गया है। पता है आपको, झुकूंगा नहीं साला वाला, उसका डायलॉग बहुत फेमस था, बहुत दिन तक मेरा बेटा करता रहा, दिन भर ऐसे करता रहता था। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट बताए गए हैं आपको जो आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिले हैं। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? रॉकेटरी को मिला है। बेस्ट निर्देशक किसको मिला है? निखिल महाजन को उनकी मूवी गोदावरी के लिए मिला है। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किसको मिला है? नरगिस दत्त पुरस्कार। तो आप बताओगे कश्मीर फाइल्स, और ये बहुत ज्यादा अच्छी मूवी भी थी, काफी लोगों ने देखी भी होगी, इसको सराहा जरूर होगा। तो नरगिस दत्त पुरस्कार किसको मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर मैंने आपको बता ही दिया, अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और इस बार दो लोगों को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस। एक आपको मिला है आलिया भट्ट को, दूसरा मिला है कीर्ति सेनन को मिमी मूवी के लिए। दिख रहा होगा सभी को। नेक्स्ट है उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वो किसको मिला है? वो मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको मिला है? ये दोस्तों मिला है पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए। ये देखो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके 69 फिल्म फेयर पुरस्कार संबंधित हैं, वो सारी यहां पर लिखी हुई हैं। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन में इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन में जो महिलाओं ने है वो नाम रोशन किया है। तो क्या मिला है इस बार उनको? बिल्कुल सही, उनको मिला है गोल्ड। क्या मिला है? महिलाओं ने गोल्ड लिया है। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है महिलाओं ने, यहां लिख दे रही हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्या मिला है इनको? गोल्ड मिला है। और अगर बात कर लें हम मेंस टीम की, तो मेंस को क्या मिला है? मेंस को रजत मिला है, यानी कि सिल्वर मिला है उनको। किसके बीच में हुआ था फाइनल हुआ था दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था आपका फाइनल। ठीक है, तो इंडिया क्या हुई थी? उसमें हार गई थी। मेंस की बात कर रही हूं, और उनको क्या मिला? उनको मिला रजत अवार्ड, यानी कि सिल्वर प्राइज मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। भारत ने किस देश से C-295, कौन सा एयरक्राफ्ट है, क्या नाम है इसका? C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदी है। एक चीज समझ जाना, जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह से आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? या तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि पूछा जाएगा किससे लिया गया, या ये पूछा गया अभी हाल ही में स्पेन से एयरक्राफ्ट लिए गए हैं, वो कौन से हैं। 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, C-295, C-320, C-317। तो आपको बताना होगा कौन सा एयरक्राफ्ट। दोनों चीज याद रखना,
C295 लिया गया, कहां से लिया गया है? स्पेन से लिया गया है। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आपका ए हो जाएगा। स्पेन से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए गए, आपको दिख रहा है। और ये जब हमारी आर्मी में हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है हमारी आर्मी और स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, हाल ही में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में देश भर में रिकॉर्ड बनाया है? स्वैच्छिक यानी कि अपने मन से, अपनी इच्छा से रक्तदान, ब्लड डोनेट करने के लिए किस राज्य ने देश भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुझे इसका उत्तर जल्दी से बता देना दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, क्या है इसका आंसर? उत्तराखंड। 5 का क्या है? 5 का आपका बी है। उत्तराखंड राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा क्लास, फटाफट से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या है इसका आंसर? बहुत बढ़िया बता रहे हो आप सभी लोग, चलो बहुत अच्छा बता रहे हो। देखो कुछ चीजें बता दूं यहाँ पे, एशियाई खेल जो है आपके कब से कब तक शुरू हुए थे? 23 सितंबर से दोस्तों 8 अक्टूबर तक ही आपके एशियाई खेल चले हैं। कहां पर चले हैं? चीन के होंगझोउ में। कहां पर? चीन के होंगझोउ में। ठीक है, ये यहां पर चले हैं आपके जो एशियाई खेल हुए थे। अब देखो एक चीज बताना चाहूंगी यहां पर, वो ये एशियाई खेलों में आपको पता है भारत ने इस बार रिकॉर्ड कायम किया है, 107 पदक मिले हैं। 100 से ज्यादा पदक क्या हुए हैं? भारत को मिले हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा पदक भारत को मिले, 107 पदक मिले हैं। अब आप अगर बताओगे मुझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मैं इसकी आपकी एशियाई खेल की सेपरेट क्लास लेकर आऊं, क्योंकि एशियाई खेल में 107 पदक मिले जो सारा एक क्लास में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो ये सेपरेट करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको एशियाई खेलों की एक सेपरेट वीडियो चाहिए जो मैं लेकर आऊंगी। क्योंकि आपको पता आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो ऐसे आते हैं कि किसने कौन सा पदक लिया, या फिर किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, बताइए वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। एशियाई खेल में आपको पता है जो इतने 107 लोगों ने पदक पाया है तो कितने ढेर सारे खिलाड़ी होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो मुझे पता है एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिया है और जो बचे रह गए हैं उनको हम अलग वीडियो में लाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलो, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला, चाइना में होंगझोउ में हुआ, 107 पदक मिले हैं भारत को। और मुझे बताओ महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताना कौन सा पदक जीता है इन्होंने। बिल्कुल सही बता रहे हो, कौन सा पदक जीता है? बहुत बढ़िया क्लास, कौन सा पदक जीता है महिला स्क्वैश ने? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 6 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, कुछ इसका इसी से रिलेटेड फैक्ट्स आपको दिखाने जा रही हूं, वो देख लो। यहाँ पे क्या है आपका स्क्वैश मिक्स्ड डबल में, मिक्स्ड डबल में क्या हुआ? गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, और स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स यानी मिक्स्ड डबल्स का मतलब समझते हो, एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, इसमें क्या हुआ? इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। कौन कौन लोग हैं? इनका नाम है देखो, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। इन्होंने पहली बार स्क्वैश में मिश्रित युगल जीतकर क्या हुआ? एशिया में क्या किया है? अपना नाम दर्ज करा लिया है। दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका पूछा जाता है कई बार, सौरभ घोषाल। किससे संबंधित आपको याद रखना है, सौरभ घोषाल किससे संबंधित है दोस्तों? स्क्वैश से। ये सारी बात किसकी हो रही है? स्क्वैश की हो रही है। तो सौरभ घोषाल को कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है दोस्तों। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लगातार 5 स्क्वैश एकल पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा आपसे। सौरभ घोषाल ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक प्राप्त किया? बताओगे? रजत पदक प्राप्त किया गया। वो किस खेल संबंधित है आप बताओगे? किस खेल संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है, वहां मैंने आपको बताया था पीछे वाले में, क्या बताया था कि भारतीय महिला जो स्क्वैश टीम है इन्होंने क्या है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब बताओ भारतीय पुरुष जो हैं वो लोग क्या जीते थे? बिल्कुल सही, भारतीय पुरुष वर्ग को स्क्वैश में गोल्ड मेडल मिला है। महिला को तो कांस्य मिला था और पुरुष को क्या मिला था? पुरुष को दोस्तों स्क्वैश टीम में पुरुष वर्ग को गोल्ड मिला था। ठीक है, पुरुष वर्ग को गोल्ड मिला है। चलो नेक्स्ट देख लो।
नेक्स्ट देख लो, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है इन्होंने? राष्ट्रीय राजमार्ग का, नेशनल हाईवेज का कहां पर किया है? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में उद्घाटन किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस पुरुष युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है? मैं बार बार कह रही हूं, अगर आपको समझ में आ रहा, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आपके लिए सेपरेट एशियन गेम्स की वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। और जिनको परेशान मत होना, जो लोग पीडीएफ पेड बैच से जुड़े हो मुझसे, पेड के पीडीएफ के पेड बैच से जुड़े होने, ऑलरेडी डेटा मिल चुका होगा, तो आपके पास डेटा है, आप वहां से पढ़ाई करो। और जिनको और किसी को हो कि नहीं आप मैम पढ़ा दो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एशियाई खेलों की सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो बताओ किसने 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है टेनिस में? बताना आंसर जरा। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन। क्या हो जाएगा? साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने टेनिस पुरुष में क्या जीता है? बिल्कुल सही, क्या जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है, वर्ष 2024 में 12 से 14 जुलाई तक G20 शिखर निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपको पता है इस बार जो शिखर सम्मेलन हुआ 2023 वाला आपका G20, वो कहां पर हुआ था? भारत में हुआ। बिल्कुल सही, कहां पर आयोजित हुआ है? भारत में आयोजित हुआ है। 2024 वाला कहां पर हुआ है? 2024 वाला दोस्तों आपका कहां पर होगा? ब्राजील में होगा, रियो डी जेनेरियो में। कहां पर होगा? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और आपको एक चीज और बता चुकी हूं, क्या बताई हूं बताना, जो इंडिया में हुआ है वो कहां पर हुआ है? इंडिया में आपका हुआ है कहां पर? दिल्ली में, प्रगति मैदान में। पता होगा दिल्ली में आपका हुआ है इस बार G20 आपका। सितंबर में भी आयोजित हुआ है आपका G20 2023 का। 24 का कहां होगा? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट देख लो कौन सा क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया का टाइटल किसको मिला है? बताना, नाम दिए हुए हैं आपको, जल्दी से बताना दोस्तों कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया का टाइटल, खिताब किसने हासिल किया? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रियन सेन। क्या हो जाएगा? बी, प्रियन सेन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या, इनको क्या मिला है? प्रियन सेन को मिस अर्थ इंडिया खिताब मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर को हाल ही में किस उपक्रम ने, किस सार्वजनिक उपक्रम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए, आपको पता है, सब लोग जानते होंगे, संजीव कपूर को देखते ही खाने की याद आ जाती है। तो संजीव कपूर जी को कहां का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, इंडियन ऑयल। क्या है इसका आंसर? सी है, इंडियन ऑयल। क्या याद रखना दोस्तों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्या है ये? शेफ हैं। खाना कैसे बनाते हैं? ऑयल से बनाते हैं। तो याद रखना, शेफ संजीव कपूर को इंडियन ऑयल का बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। बिना ऑयल के खाना बना नहीं सकते, बस इससे लिंक कर लेना और याद रखना इंडियन ऑयल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट क्या क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने स्कूलों में लड़कियों और महिलाओं के अबाया पोशाक, अबाया पोशाक क्या होता है, जो ये मुस्लिम लोग ये पहनते हैं ना, इसको बोलते हैं अबाया पोशाक, हिजाब है, जो भी आप लोग जानते होंगे, इसको पहनने पर स्कूल में लड़कियों और महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किस देश ने लगाया है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका बी, फ्रांस। क्या है? 12 का बी है आपका फ्रांस। कोई दिक्कत? अबाया पोशाक, अबाया पहनने पर किसने वो लगाया प्रतिबंध? फ्रांस ने लगाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड, आपको पता है ये अवार्ड बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अगर आप लोग थोड़ा भी जानते होंगे, एमी जो पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? टेलीविजन जो काम करते हैं उनको दिया जाता है, अच्छी मूवी बनाने के लिए, अच्छी स्क्रिप्ट बनाने के लिए। तो किसको मिला है पहली बार ये भारतीय महिला में से? बिल्कुल सही, एकता कपूर को। अगर जो थोड़ा बहुत भी टीवी वगैरह देखते होंगे तो आपको पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू से लेकर कोई सीरियल सास वाला वो कौन बनाता है? एकता कपूर ही बनाती हैं, बहुत फेमस है ये। और इनको कौन सा मिला है? पहली बार इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड भारतीय महिला को मिला है। तो एकता कपूर, क्या नाम है इनका? एकता कपूर को मिला है। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है।
भारत में लघु सिंचाई योजनाओं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो बताओ कौन सा है जो लघु सिंचाई योजनाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जनरली सारे एग्जाम जो दे रहे हो वो क्या है? यूपी के दे रहे हो, तो यूपी करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? वर्ष 2023 की बात हो रही है, तो 2023 में पहला स्टार्टअप बनने वाला कौन सा यूनिकॉर्न है? बिल्कुल सही, इसका नाम है जेप्टो। सी आंसर हो जाएगा, इसका नाम क्या है? जेप्टो। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला शहर कौन सा है? बताना, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला शहर कौन सा है? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, कोलकाता। क्या हो जाएगा? डी, कोलकाता। चलो नेक्स्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, फटाफट से पढ़ते हुए चलो, एक दो बार पढ़ोगे चीजें सब रिवाइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बाकी देखो मैं आपके लिए जल्द ही कोशिश ये कर रही हूँ कि डेली आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स का लाती रहूंगी। करंट अफेयर्स आपको भूल भी जल्दी जाती है, और मैराथन क्लास तो मैं डेफिनेटली लाऊंगी, उसमें कोई वो नहीं है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाना, जब भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। नेक्स्ट देख लो क्या है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? बताना, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहां पर हुआ है? जल्दी से बता दो क्लास, क्या है इसका आंसर? 17 का क्या आंसर होगा? जल्दी बता दो। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका क्या है? बिल्कुल आप लोग बता रहे हो सही, क्या है इसका? गुवाहाटी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका गुवाहाटी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्या है। किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक? ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो आपको पता, आपके बुक एंड ऑथर भी कई बार पूछे आते हैं, तो किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये नाम है हुमा कुरैशी का। हुमा कुरैशी ने बुक लिखी है ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार बताना किसको प्रदान किया गया है? 4 नाम दिए हुए हैं, मुझे जल्दी से बता दो। 19 का क्या आंसर होगा क्लास? जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। 19 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक। क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्वाति नायक। इन्होंने उड़ीसा में एक धान के लिए कुछ स्पेशल कोई स्पीसीज लेकर आई, प्रजाति लेकर आई हैं, उसी के लिए इनको बहुत वो माना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक। कुछ भी पूछा जाए आपसे इनका संबंध किससे, तो आप बताना उड़ीसा राज्य से संबंध है। चलो नेक्स्ट देख लो। 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि ये बिल जो है आपका बहुत पहले से पास होने के उसमें था और पास नहीं हो पाया था, और इस बार सक्सेसफुली पास हो गया, तो जरूर पूछा सकता है। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित दोस्तों? महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। किस संबंधित है? महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। अब महिला आरक्षण बिल का मतलब क्या है दोस्तों? नौकरी में रिजर्वेशन नहीं होता है, इसका मतलब दोस्तों है कि लोकसभा में, राज्य के विधानसभाओं में, और कहां पर? और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को क्या है? 1/3 सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। समझ में आई बात? किसमें? लोकसभा में, विधानसभाएं जो है राज्य की आपकी, और किसमें? दिल्ली की विधानसभा में। इन सभी में क्या है? 33% या फिर 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। यही आपका क्या है? महिला आरक्षण बिल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये ध्यान रखना, कौन से संशोधन से आया है? 128वें संशोधन से आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? बताना, गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? 21 का आंसर क्या होगा? बताना फटाफट क्लास, जल्दी से बता दो। 21 का क्या है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है गोटमार मेला। आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध गोटमार मेला कहां पर संबंधित है? मध्य प्रदेश संबंधित है। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? दिख रहा होगा आपको स्टैच्यू ऑफ वननेस, बहुत ऊंची मूर्ति बनाई गई। किसकी बनाई गई है? बिल्कुल सही, ये बनाई गई है दोस्तों आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य की बनाई गई है ये मूर्ति। ठीक है, आपकी स्टैच्यू ऑफ वननेस
आदि शंकराचार्य की बनाई गई। कहां पर बनाई गई है? आपने सुना होगा जरूर नाम ओमकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग है इसलिए मैं जानती हूँ काफी लोगों ने सुना होगा इसका नाम। ओमकारेश्वर में ये बनाई गई है प्रतिमा। कहां पर है ओमकारेश्वर? बिल्कुल सही, एमपी में है। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों। और क्या है ये, कितनी फीट लंबी है? 108 फीट लंबी है। कितनी लंबी है? 108 फीट लंबी है ये प्रतिमा। ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने, देखो इसके पहले मैंने आपको आगे से करंट अफेयर दी हुई है, प्लेलिस्ट में पढ़ी है, जाके जरूर देख लेना। वहां मैंने आपको चंद्रयान मिशन के रोवर की बात, सब चीज की बात बता दी है, जाके वहां से देख लेना। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। इसने सतह पर, चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की है? तो किस तत्व की पुष्टि की है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी है, सल्फर की। किसकी पुष्टि की है? सल्फर की पुष्टि की है। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, क्या नाम है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिख रहा है आपको, ऐसा रास्ता जा रहा है। रास्ते से क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बता रहा है दोस्तों? यहां पर दोस्तों ये अभी G20 जो समिट हुई थी वहां पर हस्ताक्षर हुए थे। किस चीज के ऊपर? ये आपका सामान, आपको पता है ना, ट्रेवल करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं, तो अभी क्या है, अभी टाइम बहुत ज्यादा लगता है सामान जाने में। इसी के लिए क्या है, ये रूट नया कॉरिडोर बनाया गया है। और इससे क्या है? इससे ये है कि आपकी जो आपका जो सामान होगा, सब चीजें होंगी, वो क्या होंगी? पहले से कम समय में जल्दी पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा देश बताना इस कॉरिडोर में नहीं है? अभी मैं आगे अगली स्लाइड में आपको सबके नाम दिखा दूंगी कौन कौन कनेक्टेड है। तो इसमें दोस्तों अफगानिस्तान शामिल नहीं है। कौन सा नहीं शामिल है? अफगानिस्तान नहीं शामिल है। नेक्स्ट देख लो, ये फिगर देख लेना, इधर से चलेगा मतलब अरेबियन सी की तरफ से रास्ता जाएगा। ठीक है, कहां से जाएगा? अरब सागर से जाएगा। अब देख लो कौन कौन से राज्य से जाएगा, कौन कौन से देशों से जाएगा। कौन कौन सा है? देखो, भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जिसे आप बोलते हो, यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स, और सऊदी अरब से, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन से, और फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका, इतने देशों को क्या किया, इसमें शामिल किया गया। नाम देख लो, अफगानिस्तान नहीं है ना, तो क्वेश्चन में अफगानिस्तान था। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को शामिल किया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए मैंने क्या बताया आपको? शिपिंग और रेलवे लिंक समेत कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक ऐतिहासिक वो पहल की गई। और मैंने बताया यहां से अब सामान जाएगा, यहां से अब ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहां से चीजें जाएंगी, तो समय बहुत कम लगेगा, बहुत समय बचेगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है 30 से 40 दिन का समय बच जाएगा। चलो आगे देख लो। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? बिल्कुल सही, इसका आंसर ए है, डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। क्या नाम है इनका? डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चर्चित रोबोट, ये क्या है आपका? ये रोबोट है, ये चर्चित रोबोट, इसका नाम क्या है? व्योममित्र। और कौन सा शेप दिया गया? ऐसे आपको दिख ही रहा होगा, स्त्री का। कौन सा शेप दिया गया? स्त्री। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसे आप ह्यूमन की शक्ल प्रदान करते हैं, ह्यूमन का शेप प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमनॉइड। तो ये स्त्री के रूप में, और सबसे बड़ी बात है हाफ है। हाफ यानी कि कमर के नीचे का पार्ट इसका ऐसा नहीं है, कमर के नीचे सिर्फ कमर के ऊपर तक का पार्ट क्या है? ऐसा है। उसके नीचे क्या है? रोबोट जैसे पैर वगैरह है, ऊपर का पार्ट खाली ऐसा बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है इनको कहां भेजा जाएगा? इस रोबोट को, व्योममित्र को कहां भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष का नाम समझते ही आप समझ गए होंगे, किसके द्वारा बनाया जाएगा? इसरो के द्वारा। बिल्कुल सही, किसके द्वारा बनाया गया है इस आपको, इस व्योममित्र को? इसको बनाया गया है दोस्तों इसरो के द्वारा। प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं मेहनत भी करती हूं और आपको शायद चीजें पसंद भी आती है, तो प्लीज अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जरूर ये बताना आपको कि आपको अगली वीडियो करंट अफेयर में एशियन वाली चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। चलो नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या कर दिया गया है? तो खेलो इंडिया जो महिला लीग का था उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? उसका नया नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है। किस राज्य ने भारत का पहला
AI स्कूल लॉन्च किया है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये होता है, आपको पता है पहले क्या बोलते थे, जो कंप्यूटर वगैरह है ये खुद से नहीं सोच सकते, हम जो कहते हैं वही वो करता है। अब इसी के लिए किसका लॉन्च हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी वो खुद भी सोच सकता है, समझ सकता है। अब यहां पे आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा चैट जीपीटी भी आपका क्या है, बहुत फेमस अभी रहा है। ये भी आपका एक AI है जो फ्री आप डाउनलोड करके काम भी कर सकते हो इस पे। तो चैट जीपीटी कर लो इसको, चैट जीपीटी इसका नाम है, बहुत फेमस है ये। तो अगर आपको पता है कि इतनी चीजें अगर आ रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों को अब इसके बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है, AI के बारे में। तो किस राज्य ने इसके लिए पहल की है? बिल्कुल सही, केरल ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल ने। केरल ने क्या किया? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया है? तो जितने लोग बुक के शौकीन होंगे आपको जरूर अच्छा लगता होगा, पुस्तक वाला मेला जब लगता होगा, नेशनल बुक फेयर लगती होंगी, तो ये कहां पर लग रही है? बिल्कुल सही। मैं देखो इस समय क्लास कहां से ले रही हूं? लखनऊ से ले रही हूं, और ये लगेगा भी कहां? लखनऊ। तो जिसको भी बुक पढ़ने का शौक हो, अगर आप लखनऊ में रहते हो तो जरूर यहां चले जाना। 20वां राष्ट्रीय आपका क्या लगेगा? पुस्तक मेले का आयोजन होगा। लखनऊ में भी कहां पर होगा? लखनऊ में दोस्तों होगा ये बलरामपुर गार्डन में। कहां पर होगा? बलरामपुर गार्डन में ये मेला आपका लगेगा। जिनको भी बुक पढ़ने का शौक है जरूर चले जाना, बहुत बेहतर तरीके की सारी बुक्स अवेलेबल होंगी यहाँ पर। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी आपको, कब से कब तक है? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये। कब तक चलेगा? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो देखो डेट तो जा चुकी है, जिनको पसंद रहा होगा उनका टाइम चला गया है। ठीक है, चलो लखनऊ से है, मैं क्लास लखनऊ से ले रही हूँ इसलिए आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये ओवर हो चुका है, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होना था। नेक्स्ट देख लो, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका आंसर डी है, पर्यटन और हरित निवेश। यानी कि क्या होगा? टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसका क्या है? विषय है। सभी लोग जरूर बताना, क्योंकि मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी जहां मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, दिन और उसके वो जो नाम है बता रखे हैं। तो मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है। सितंबर की करंट अफेयर है, इसलिए हिंट दे रही हूं कि सितंबर ही इसका आंसर है। तो बस मुझे ये बताना विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं पता होगा तो मैं जरूर बता दूंगी, लेकिन अगर पता होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। थीम क्या है? पर्यटन और हरित निवेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, ये किसको मिला है बताना? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, बिल्कुल सही, किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों माता अमृतानंदमयी देवी को। किसको मिला है? माता अमृतानंदमयी देवी को क्या मिला है? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा। नटराज प्रतिमा ये आपको दिख रही है ना? नटराज प्रतिमा किसका होता है? बिल्कुल सही, ये होती है शिव की प्रतिमा बताई जाती है। किसकी है ये? शिव की प्रतिमा बताई जाती है। सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहां पर बनाई गई है? अभी बिल्कुल सही, ये बनाई गई है दोस्तों। ये क्या चीज है आपका? बिल्कुल ये आपका G20 समिट का जो मंडप है उसके बाहर इसको बनाया गया था। G20 मंडपम के बाहर ये बनाई गई थी। तो G20 कहां पर हुआ है? G20 आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो नटराज जी की मूर्ति कहां पर स्थापित हुई है? ये भी आपकी नई दिल्ली में स्थापित हुई है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में स्थापित हुई है दोस्तों। और क्या नाम है जिन्होंने बनाया है इसको? बिल्कुल सही, उनका नाम है राधा कृष्णन। ठीक है, कहां से, क्या नाम है इनका? राधा कृष्णन। चोल से संबंधित है ये, राधा कृष्णन, इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, ये किसको दिया गया है बताओ जल्दी से? तो ये मैंने बता दिया आपको, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको दिया गया है? माता अमृतानंदमयी देवी को दिया गया है। तो 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? बताना मुझे, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी रही प्रथम स्थान पर? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी रही? बी रही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्या मिला है? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। अब बताना मुझे जल्दी से कि जो आपकी भारत है, भारत की कौन सी रैंकिंग रही? बताना मुझे जल्दी से।
भारत की क्या रैंकिंग रही? बिल्कुल सही, भारत की जो सबसे टॉप पे रही वो कौन सी थी? IISc बैंगलोर। भारत की टाइम्स में पूछिए नंबर 1 पे कौन सी आई तो आप बताना IISc बैंगलोर। ठीक है, IISc बैंगलोर आपकी सबसे ऊपर आई। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। हाल ही में किस महान कृषि वैज्ञानिक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया होगा? आपको दिख रहा होगा जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरूर पढ़ लेना, रट देना अच्छे से। किस महान कृषि वैज्ञानिक का बताना 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बिल्कुल सही, इनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। आपको पता है MS स्वामीनाथन कौन है? बिल्कुल सही, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, या फिर क्या बोला जाता है इनको? बिल्कुल सही, इनको बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। क्या बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और इनकी आपको पता है इनका नाम बहुत फेमस, सभी ने जरूर पढ़ा होगा आज तक, तो इसीलिए बता रही हूं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा आपसे अगर, और हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, बताना मुझे वो क्या क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। हरित क्रांति का जनक किसको है? आप सभी को बता दिया मैंने, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। 19वें एशियाई खेलों में किसने पुरुष नौकायन में कांस्य पदक जीता है? मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ अगर क्लास चाहिए तो बताना मुझे, क्योंकि ऐसे ढेर सारे लोगों के नाम हैं जो कि याद रखना, नाम पता चलना बहुत मुश्किल। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हम वतन इबाद अली, इनका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। हम वतन इबाद अली को अभी हाल ही में कांस्य पदक मिला है, वो किस खेल संबंधित हैं? तो आप क्या बताओगे, किस खेल संबंधित है? नौकायन संबंधित है। तो आपको ये सारी चीजें रटनी पड़ेंगी भाई। नौकायन संबंधित कौन है? हम वतन इबाद अली। ठीक है, देखो रटने का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्टिव में ये फायदा होता है, 1 से 2 बार अगर नाम पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में याद रहता है, अच्छा ये नौकायन से थे, अच्छा ये ऐसा नाम मैंने पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ 1 से 2 बार पढ़ लेना, बस हो जाएगा काम, उससे आज जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लो क्या है। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? बिल्कुल सही, मोदी जी के शहर वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो ये क्या होता है बताओ? ये युद्ध अभ्यास है, आपको पता है ये सारे जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत और किस देश के बीच ना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। सिंगापुर, सिम से दिख रहा है ना, सिम से यानी कि सिंगापुर, SI क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर से आप याद रखना, सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, सिंगापुर इंडिया के बीच में हुआ है। चलो नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है। इसके बाद है आपका प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023। ये इसके लिए भारतीय मूल की लेखिका है, क्या नाम है इनका? चेतना मारू। इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? इनका नॉमिनेशन किया गया है, शॉर्टलिस्ट हुई थी ये, चेतना मारू। बताओ इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बिल्कुल सही, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों उसका नाम है बी, वेस्टर्न लेन। चेतना मारू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वेस्टर्न लेन लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूं क्या नाम है जिसको अवार्ड मिला है। तो किसको मिला है? देखो 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। इनकी बुक का नाम क्या है? टाइम शेल्टर के लिए मिला है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये बुल्गारिया के हैं। कई बार ये पूछा आता है किस जगह के बिलोंग करते हैं, तो आप बताना ये कहाँ के हैं? बल्गोरियाई है, यानी कि बुल्गारिया के हैं। और इनकी बुक का ट्रांसलेशन किसने किया है? एंजेला रॉडेल ने किया है। किसने किया है? एंजेला रॉडेल। पुरस्कार किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, चेतना मारू की बुक जरूर याद रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है, तो उनकी बुक वेस्टर्न लेन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो फिर क्या क्वेश्चन है हमारे पास। भारत के निर्वाचन आयोग ने किस कॉमिक चरित्र को, किस कॉमिक कैरेक्टर को हाल ही में युवाओं को लोकतंत्र के मतदान के महत्व के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया? तो बताना, कॉमिक जरूर पढ़ी होगी छोटे में सभी ने, मोटू पतलू, चार चौधरी, साबू सब पढ़ी होगी। मुझे बताना इलेक्शन कमीशन ने किसके साथ टाई अप किया है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर क्या है? चाचा चौधरी और साबू। क्या नाम है? चाचा चौधरी और साबू का किसके साथ कॉमिक कैरेक्टर यूज हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने यूज किया है। ठीक है, ये देख लो इसका फोटो, ये देखो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये है जिसको पसंद हो अभी भी पढ़ सकता है। युवाओं को जागरूक करने के लिए किस कैरेक्टर का वो किया गया आपको पता है? प्राण वो थे जिसके लिखते थे प्राण कॉमिक्स वाले, तो ये क्या है आपका? चाचा चौधरी और साबू। नेक्स्ट देख लो।
एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह यानी कि एशियन गेम की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें इस बार ध्वज जो आपको पता है 2 टाइम ध्वज कैरी किया जाता है, एक बार समापन समारोह में, एक बार स्टार्टिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में। तो उद्घाटन समारोह में दोस्तों भारतीय दल के संयुक्त ध्वजवाहक कौन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे और कौन थी? लवलीना बोरगोहेन थी। बताना जरा किस खेलों से संबंधित हैं? तो हरमनप्रीत सिंह आप सभी जरूर जानते होंगे, हॉकी से संबंधित है, हॉकी टीम के कप्तान है ये। और आपके जो लवलीना बोरगोहेन है वो किस संबंधित है? मुक्केबाजी से हैं और अभी इन्होंने ओलंपिक्स में आपको पता है पदक भी लेकर आई हैं। तो लवलीना बोरगोहेन आपकी मुक्केबाजी या फिर जिसको आप बोलते हो बॉक्सिंग उससे संबंधित है और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में सरकार ने किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर कैंट यानी कि इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरल कैंटोनमेंट घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, नैनीताल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन इसके बाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को खेल उत्पाद के लिए सरकार द्वारा क्या मिला है? एक जनपद एक उत्पाद का चयन किया गया। तो बताना, आपको पता होगा खेलों संबंधित कौन सा राज्य है अपना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिल्कुल सही, हमारा क्या है? मेरठ। मेरठ आपको पता है खेलकूद से संबंधित है। इसी को क्या दिया गया है? एक जनपद एक उत्पाद के लिए खेल उत्पाद के रूप में इसको चयनित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या है। मसालों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों से निपटने और नए अवसर की तलाश के लिए हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो बताओ, मसालों का जो है उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है, बैठक होती है, 14वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों बी में, नवी मुंबई में। कहां पर हुआ है? बी, नवी मुंबई में हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन इसके बाद। आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 आपको पता है अभी हो ही रहा है इस समय, 2023 का आपका वर्ल्ड कप। तो ये बताओ इसके लिए टीम इंडिया की जो जर्सी होती है उसको किस कंपनी ने जारी किया? बताना, ऑफिशियल जर्सी ऑफ टीम इंडिया किसके द्वारा जारी की गई है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी, एडिडास के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, एडिडास के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है। हाल ही में लागू किए गए, क्या लागू हुआ है अभी? पीएम विश्वकर्मा योजना। मैंने आपको पीछे की जो आपको करंट अफेयर्स बताई है प्लेलिस्ट में कहा है पढ़ी है, वहां मैंने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया है। क्या है ये पीएम विश्वकर्मा योजना? ये सारे उन उद्योगों को है जैसे कि जो आपके हथकरघा वाले लोग होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उन सभी को क्या है? उन सभी को ऋण देने के लिए इसको लाया गया है, यानी कि उनके व्यापार में और जो भी काम करें उनको लोन की जरूरत हो तो उसके लिए ऋण दिया जाएगा। उस ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? बिल्कुल सही, डी आंसर हो जाएगा, 8% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है आपका। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताओ, ये किसने गौरव प्राप्त किया है? पैरा कमांडो बनने वाली। बताना मुझे, पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपकी? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? डॉक्टर पायल छाबड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, डॉक्टर पायल छाबड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित होगा? तो बताओ ये कहां पर किया गया है? किस शहर में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये भी कहां है? मोदी जी के शहर वाराणसी में। ठीक है, दो चीज बता चुकी मोदी जी के शहर में, क्या क्या बताया वाराणसी में? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित होगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है हमारे पास। नई दिल्ली के किस हॉस्पिटल में हाल में भारत का पहला ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग? आपको पता है कि ऐसा डेडिकेटेड विभाग किसी ने कहीं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, तो पहला नई दिल्ली के किस हॉस्पिटल में शुरू हुआ है? ट्रांसजेंडर ओपीडी जिसको बोलते हैं, कहां शुरू हुई है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है डी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये शुरुआत हुई है। पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी की शुरुआत हुई है नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है। कर्नाटक स्थित बेलूर, हैलिबेड और सोमनाथपुर
सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो मुझे बताओ भारत में अब यूनेस्को विश्व धरोहर की कुल कितनी संख्या हो गई है। इसके पहले मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था शांति निकेतन जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था उसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब कौन शामिल हुआ है? कर्नाटक में स्थित है बेलूर हेलीपैड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर। तो कितनी संख्या हो गई है इसकी दोस्तों? इसकी संख्या हो गई है 42। क्या हो गई है संख्या इसकी? 42 हो गई है। नेक्स्ट देख लो फिर क्या क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे। जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ क्या है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अनुसार भारत के पुराने जो संसद भवन था, आपको पता है नया संसद भवन बना दिया गया है, तो पुराना जो संसद भवन है उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, उसको जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संविधान सदन के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आई होंगी चीजें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप शेयर करके बताना मुझे। प्लस आप टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाना, कोई पीडीएफ या कोई चीज देनी होती मैं वहीं पे देती हूं आपको। और हाँ कोई भी क्वेरी हो तो पूछ ही सकते हो मुझसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।